नेक्स्ट हम लोग जो है वो बात करने जा रहे हैं वेलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में, जो कि एक्सप्लेन करती है बॉन्डिंग को हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। जो है हमें आइडिया होता है और उससे फिर हमें ज्योमेट्री वगैरह का भी आइडिया होता है। तो वीबीटी जो है ये हम देखते हैं इसके पास्टुलेट्स को पहले, कि जो मेटल है, जो डी ब्लॉक की मेटल है ज़ाहिर है वो अपने डी ऑर्बिटल्स को इस्तेमाल करेगी। तो डी ऑर्बिटल्स जो हैं ये इस्तेमाल होंगे एस और पी ऑर्बिटल्स के साथ, हिस्सा लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो जितने लिगेंड्स होते हैं ना, मतलब फॉर एग्जांपल 6 लिगेंड हैं, तो उतने ही हमें चाहिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 6 यानी कि अगर हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 6 लिगेंड हैं, तो हमें 6 ही जो है वो चाहिए हमारे पास। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का होना ज़रूरी है 6 का। ऐसे जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं हमारे पास वो ओवरलैप करेंगे जो लिगेंड हैं उनके साथ। तो इस तरह से जो है वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड क्या है, यानी ज्योमेट्री क्या है। और हम लोग जो है वो कॉम्प्लेक्सेस को क्लासीफाई कर सकते हैं इनर और आउटर कॉम्प्लेक्सेस में। ये डिपेंड करता है कि क्या जो हमारे पास डी वाले ऑर्बिटल्स हैं वो कौन से हैं, वैलेंस शेल वाले डी हैं एन डी, या वैलेंस शेल से अंदर वाले n-1 डी जो हैं वो इस्तेमाल होंगे, तो उसे हम कहेंगे इनर। तो एन डी यूज़ होता है तो आउटर हो जाएगा स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर n-1 डी यानी इनर, जो वैलेंस शेल होता है उससे अंदर वाला शेल जिसे हम कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, तो वैलेंस शेल से अंदर वाला शेल अगर उसका डी इस्तेमाल हुआ है तो उसे कहते हैं इनर पेनल्टीमेट शेल। उससे हम कहेंगे कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी होती है और ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स की लीनियर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, एक sp3 हो सकती है और दूसरी हो सकती है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एक s और 3 p हिस्सा ले रहे हैं तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी कॉम्प्लेक्स की। अगर एक d और एक s और 2 p हिस्सा ले रहे हैं, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो स्केयर मिनर होगा। नेक्स्ट है, अगर जो है वो हमारे पास जो है वो हाइब्रिडाइजेशन जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो उस केस में हमारे पास यानी कि या तो होगा sp3d2 या होगा d2sp3। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल जो है उसके लिए यहाँ पे ये नहीं गई, ये करेक्शन है, ये sp d2 लिखा हुआ है, तो ये होगा d2sp3। तो हम लोग जो है वो इसकी करेक्शन कर रहे हैं इसकी, कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होगी d2sp3। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी कॉम्प्लेक्स की। अगर तमाम इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो डायमैग्नेटिक होगा। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स सारे पेयर्ड नहीं हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक का मतलब होता है जो वीकली रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। पैरामैग्नेटिक का मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्ट होते हैं। तो लिगेंड्स जो हैं वो हम लोग जो है क्लासीफाई कर सकते हैं, दो तरह के हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स। तो जिन लिगेंड्स की वजह से पेयरिंग होती है उन्हें कहेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। उसमें शामिल है हमारे पास कार्बन वाले, साइनाइड है, कार्बोनाइल है, अमोनिया है, अमोनिया भी शामिल है इसमें। वीक फील्ड लिगेंड्स जो हैं वो आगे आएंगे, उसमें जो है वो हैलोजेंस हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वगैरह। वाटर भी शामिल है उसमें जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ होता है, तो वो आगे आ रहे हैं, हम लोग देखते हैं उसको। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है उसको हम देखेंगे तो उसमें लिगेंड होंगे 4, साफ ज़ाहिर है 4 लिगेंड्स होंगे। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि जो हमारा लिगेंड है वो वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है।
और हम लोग जो है वो ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे सबसे पहले, फिर देखेंगे कि डी कोई अवेलेबल है हमारे पास कि नहीं है। अगर डी हिस्सा ले सकता है तो फिर जो है वो डी एस पी टू हो सकती है, अगर डी हिस्सा नहीं ले सकता तो फिर एस पी थ्री होगी। तो मैग्नेटिज़्म जो है ये इसको चेक करेंगे कि भाई दोनों केसेस में, यानी कि एक्सपेरिमेंटली हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिज़्म है कि नहीं, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। उससे फिर हम लोग जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बॉन्डिंग किस तरह की हुई है, हाइब्रिडेशन किस तरह की है। तो हम लोग जो है एग्जांपल ले रहे हैं निकल क्लोराइड NiCl4 2 माइनस की। तो निकल जो होता है इसके पास होते हैं 28 इलेक्ट्रॉन टोटल, 4s में 2 होते हैं और 3d में होते हैं 8। तो ये हमारे पास निकल 2+ फॉर्म में है। इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको आनी चाहिए। अब उसमें ये होता है कि भाई देखो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। फ़र्ज़ करो कि निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट x है और ओवरऑल जो है वो जवाब क्या आना चाहिए, यहाँ पे -2 आना चाहिए। अब क्लोरीन की एक की होती है -1 और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं जी, वो हैं 4। तो ये हो जाएगा +4। तो ये आ जाएगा x -4 = -2। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास +4 -2 = +2। तो हम लोग जो है इस तरह से जो है ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर सकते हैं इसकी। निकल जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। इस केस में जो भी हमने मालूम करना होता, निकल को x लिख लिया हमने, 4 क्लोरीन थे तो -1 एक हर एक की होती है, ओवरऑल जवाब आना चाहिए -2। तो ये आ जाएगा x -4 = -2। अब आपको पता लग गया क्या करना है, -4 को उधर ले जाना है, उधर जाके ये हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो +4 में से -2 करेंगे तो जवाब आ जाएगा x = +4 -2 = +2 के। तो ऑक्सीजन स्टेट मालूम करनी है आपको आनी चाहिए। तो +2 है तो इलेक्ट्रॉन कौन से निकलेंगे, तो वो है s वाले निकले जाएंगे। डी के अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। अब हम देखते हैं क्लोरीन को कि जो 4 क्लोरीन लिगेंड हैं यहाँ पे, ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवा सकते। ये जो चीज़ है ना यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवा सकते, ये वैसे का वैसे डी रहेगा और बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले सकेगा इस वजह से, क्योंकि बॉन्डिंग जो है वो होनी है यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट, और उसके लिए चाहिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स। तो इस केस में क्या है, 4 जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं 4s और 4p। तो ये हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि ये 2 इसमें मौजूद हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो जो हमारा ये हम एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि भाई ये तो वाकई पैरामैग्नेटिक है, उसका मतलब होता है कि वाकई जो है ये इसकी जो हमारे पास शेप होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल होंगे 109.5 डिग्री के। तो नेक्स्ट है हमारे पास निकल और इसका कॉम्प्लेक्स है साइनाइड के साथ। तो निकल के पास 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो +2 है, सेम वैसे ही है जैसे पहले था। लेकिन जो यहाँ पे जो साइनाइड है लिगेंड है, ये जो है वो पेयरिंग करवाएगा। पेयरिंग करवाने से क्या होगा, हमारे पास जो है वो जो है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो वो हम देखने जा रहे हैं। देखें जी, ये जो इलेक्ट्रॉन थे इनकी पेयरिंग हो गई यहाँ पे, ये क्योंकि जो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो ये क्या हो गया है, ये हो गया है, यानी कि सारे पेयरिंग का मतलब है डायमैग्नेटिक हो गया है। अब जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कौन सी होगी, वो होगी DsP2। एक डी हिस्सा ले रहा है, एक S और 2 P हिस्सा ले रहे हैं। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, कॉम्प्लेक्स हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड हैंस डायमैग्नेटिक है। इसको हम एक्सपेरिमेंटली चेक भी कर सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी हमारे पास 2 तरह के होंगे, सेम वे जैसे टेट्राहेड्रल में हमने देखा है वैसे ही। तो एक होंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनको हम कहते हैं लो स्पिन,
और एक होंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जिनको हम कहते हैं हाई स्पिन। तो दोनों को हम देखते हैं बारी बारी। तो फर्स्ट है हमारे पास कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कोबाल्ट के पास टोटल होते हैं जी 27 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 होते हैं, 3d में 7 होते हैं। तो अमोनिया जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवा देगा। तो हमने देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की क्या है। तो जैसे मैंने पहले समझाया आपको कि कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट हम कह देते हैं भाई एक्स है, और अमोनिया जो है इसकी ऑक्सीजन स्टेट जो होती है ना वो होती है ज़ीरो, ये न्यूट्रल है। तो ये ज़ीरो है, तो ओवरऑल जो है +3 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा x प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू +3, यानी कि जो कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट है वो यहाँ पे +3 है। अब +3 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, s में से 2 निकल जाएंगे और s खाली हो जाएगा, d में से 1 निकल जाएगा। तो ये हमारे पास सिस्टम हो जाएगा D6 सिस्टम। तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और उनकी पेयरिंग हो जाएगी, हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो। अब देखें यहाँ पे इन्होंने दिखाया है एग्जाम्पल में कि 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, ये डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं और फिर उनकी पेयरिंग हो गई। ये अमोनिया ने इनकी पेयरिंग करवा दी, ये सारे पेयरिंग सबकी पेयरिंग हो गई। अब क्या होगा, अब होगी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये यहाँ पे इन्होंने दिखाई है ऊपर, ये D2 हिस्सा ले रहे हैं, S और P, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, हमारे पास जो है वो 6 जो हैं ये मिक्स होंगे, 6 बनेंगे हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और फिर वो जो है ओवरलैप करेंगे 6 अमोनिया से। ये नीचे इन्होंने दिखाया है कि ओवरलैप होगा, और ये हमारे पास जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो चूँकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये क्या होगा, ये डायामैग्नेटिक होगा। और डायामैग्नेटिक होने का मतलब है इसे हम कहेंगे लो स्पिन, क्योंकि स्पिन यानी सारी जो कैंसिल हो जाती है ना, जब सारी पेयरिंग हो जाती है ना, ऐसे पेयरिंग हो गई, पेयरिंग हो गई, तो ये स्पिन एक दूसरे की क्या कर देते हैं, मोमेंट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, तो इसे कहते हैं लो स्पिन हमारे पास। अब सेकंड एग्जांपल में हमारे पास कोबाल्ट है दोबारा, हम इसकी ऑक्सीजन स्टेट मालूम करेंगे पहले, जैसे हम पहले मालूम करते हैं। कोबाल्ट के पास जो है वो, इसको कह देंगे भाई ये एक्स है। फ्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट एक की होती है -1, 6 की हो जाएगी -6, तो ये हो जाएगा x -6 इज इक्वल टू -3। अब आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, x -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा +6 -3 के, +3 के बराबर आ जाएगा यूँ। तो ऑक्सीजन स्टेट जो है +3 है, सेम जैसे पहले है। ये भी D6 सिस्टम है। D6 को हम लोग कैसे ज़ाहिर करते हैं, ऐसे हम लोग जो है वो इस तरह से 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं, 1 2 3 4 5, और छठे की यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। तो अब फ्लोरीन जो है ये, चूँकि ये फ्लोराइड जो है ये वीक है, वीक फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं करवाएगा, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा डी सारा। ये इन्होंने दिखाया है यहाँ पे कि डी जो है बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहा है, और एस 4s 4p जो है ये हिस्सा ले रहे हैं, 3 ऑर्बिटल ये वाले, यानी एक 4s हो गया, 3 4p हो गए, और 2 डी वाले 4d वाले। तो इसे हम कहेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। 6 मेटल ऑर्बिटल्स आफ्टर बॉन्डिंग विद 6 फ्लोराइड लिगेंड्स। तो जो है वो क्या होता है, लेड टू द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3d2 जो यहाँ पे दिखाई गई है। डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन फॉर दिस कॉम्प्लेक्स आर एंड डी। तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, जो डी वाले हिस्सा ले रहे हैं वो वेलेंस शेल वाले हैं, एन डी हैं, और जो वैकेंट sp3d2 है ये ओवरलैप करेंगे 6 ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोराइड से। 6 जो है वो बन जाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि यहाँ पे इन्होंने दिखाए हैं। और यहाँ पे क्या है जी,
ये इलेक्ट्रॉन है, वैसे जैसे होते हैं सेम इस तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे। तो डी में ऐसे, यानी दो में ऐसे होंगे, D2 में ना ऐसे दो हिस्सा लेंगे, तो वो यहाँ पे उन्होंने दिखाने थे। तो कम्प्लेक्स जो है हमारा ऑक्टाहेड्रल है। तो इसमें क्या है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हम लोग जो है चेक कर सकते हैं। तो ये जो कम्प्लेक्स है हमारा, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। लिमिटेशंस क्या हैं, इससे हमें ये आइडिया नहीं होता कि कम्प्लेक्स जो है वो हाई स्पिन होगा लो स्पिन होगा, यानी कि कोई जो कुछ लिगेंड हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं तो क्यों हैं, कुछ जो है वीक फील्ड हैं तो वो क्यों हैं, ये हमें पता नहीं चलता। और कलर जो है कॉम्प्लेक्स का, उसका हमें इससे आइडिया नहीं होता वीबीटी से। और जो स्ट्रक्चर होते हैं वो हमेशा जो है वो एक्सपेरिमेंट जो होते हैं उसके साथ मैच नहीं करते, बाज़ दफ़ा जो है उसमें गड़बड़ हो जाती है। तो वीबीटी की जो है वो लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से हम फर्दर जो है वो नेक्स्ट जो है वो फर्दर थ्योरीज जो है पेश करेंगे। तो इस वीडियो में यहाँ तक कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया।